जो होते हैं उनकी भौतिक अवस्था हूबहू लैंथेनाइड के तत्वों से मिलती जुलती है। तो लैंथेनाइड के तत्वों में क्या था कि वे भी धातुएं चांदी के समान जो है सफ़ेद होती थी। उसी प्रकार से ये भी धातुएं चांदी के समान श्वेत रंग की होती है और ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। थोरियम तथा एमेरेशियम के अतिरिक्त समस्त एक्टिनाइडों के घनत्व ऊंचे हुआ करते हैं। ये भौतिक अवस्था की बात है। तो भौतिक अवस्था विद्यार्थियों, जैसे लैंथेनाइड के धातुएं चांदी के समान श्वेत या सफ़ेद हुआ करते हैं, उसी प्रकार से एक्टिनाइड या एक्टिनाइड की जो धातुएं होती हैं या तत्व होते हैं वे चांदी के समान श्वेत या सफ़ेद होते हैं। थोरियम तथा एमेरेशियम के अतिरिक्त समस्त धातुओं का घनत्व बहुत ऊंचा होता है। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हैं तो समस्त एक्टिनाइडों का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है। और वह अधिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें 5F 6D 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा के कारण हुआ करती है। तो ये 5F 5D 5F 6D और 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा स्तरों के कारण हुआ करती है कि इसमें ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक हुआ करती है। सामान्यतः जैसे लैंथेनाइडों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था हुआ करती है या दर्शाते हैं, उसी प्रकार से एक्टिनाइडों में भी अधिकांशतः +3 ऑक्सीडेशन अवस्था ही दर्शाते हैं। परंतु थोरियम के अलावा PaU और नेपच्यूनियम में क्रमशः जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। इस थोरियम में +4 और नेपच्यूनियम तक जाने पर +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था घटती जाती है। इसका हम निमोनिक दे सकते हैं कि थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे। ये वास्तविकता है कि थोरियम से नेपच्यूनियम तक क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती हैं, परंतु उसके बाद वाले तत्वों में घटना शुरू कर देती है। यहाँ लिखा है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम में हमने तिरछा। यहाँ से TS से लेकर के BK तक सब में +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो थोरियम से बर्किलियम तक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। परंतु जब हम प्लूटोनियम या Pa तक जब देखते हैं, अर्थात प्रोटैक्टिनियम, ये प्रोटैक्टिनियम से हम यह देखते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है और यह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट Am अर्थात एल्यूमिनियम तक दिखाता है। यूरेनियम +6 दिखाता है, नेपच्यूनियम +7, उसी प्रकार से प्लूटोनियम +7 दिखाता है। तो लैंथेनाइडों और एक्टिनाइडों में +3 और +4 ऑक्सीडेशन में यह देखते हैं कि इसमें +3 ऑक्सीडेशन
में समानता पाई जाती है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही अवस्था में ये जल का अपघटन करते हैं। और यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा बल्कि +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं। एक्टिनाइड संकुचन जिस प्रकार से लिंथेनाइड संकुचन होता है उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इसमें 5f ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण इसमें का संकुचन होता है। 5f की उपस्थिति के कारण इसमें शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं वो उनकी साइजें जो है छोटी हो जाती है। हाँ, तो इसके कारण इनके परमाणुविक आकार एवं आयनिक रेडियाई घटती है। इनमें चुंबकीय गुण लैंथेनाइडों की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। एक्टिनाइडों में चुंबकीय गुण लैंथेनाइडों की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। अयुग्मित 5f इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। निम्न ऊर्जा के F कक्षक और उच्च ऊर्जा के F कक्षक के आपस में संक्रमण से इनके कलर भी होते हैं, इनके रंग भी होते हैं। तो F इट मीन्स हम कह सकते हैं कि F और F के संक्रमण से ट्रांजिशन से जो है इसमें कलर आता है एक्टिनाइडों में। F0, 5F0, 5F7, 5F14 विन्यास वाले आयन जो होते हैं रंगहीन होते हैं और कुछ अन्य आयनों के रंग निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम +3 5F3 ये रेड होता है, नेपच्यूनियम 5F4 ये ब्लू कलर का होता है और प्लूटोनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है 5F5 ब्लू कलर और अर्मीनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और 5F6 ये पिंक गुलाबी कलर का होता है।